तो सरकार कौन चला रहा है? सरकार तो सीएम साहब ही चला रहे हैं। और क्या लगता है फिर ये जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि जो सरकार तो मनोहर लाल जी चला रहे हैं, असली मुख्यमंत्री तो वो है, फिर ऐसी बात क्यों आ रही है कि जो हमारे विधायक महोदय हैं, हाँ जी, वो नहीं चाहते थे कि टी मिले गांव वालों को? कितना सच है आपके हिसाब से? ये प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था जींद का जी, अगर वो कार्यक्रम ना आता तो ये मामला नहीं सुलझता। लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा से मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्या लगता है इसमें मुख्यमंत्री जी की बजाय मनोहर लाल जी आगे आए, हाँ जी, मनोहर लाल जी ने सुलझाया, मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए था? आप क्या समझते हैं कि नायब जी डम्मी हैं? आपने भी सुना होगा, बहुत सारे बयान आए हैं। लाल जी पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि खापे सरकार की तारीफ कर रही हैं। जी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन जब खापे बीच में आ गई ना, तब एक उम्मीद भी जगी थी। देखो, खापे एक सर्वमान्य है, सबके लिए है, हमारी सरकार के लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। भाई खाप का एक अलग स्थान है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं असली टी मैन से। चैनत गांव के अंदर धरना चला, 2 महीने से ज्यादा धरना चला और डिमांड थी टी की, और टी रात को लगी, उखड़ गई। उस वक्त जब गांव वालों से हमारी बात हुई तो गांव की सरदारी का साफ साफ कहना था कि हम टी लेंगे ओरिजिनल, टी लेंगे लीगल और टी लेंगे सरकार के नुमाइंदों द्वारा। मांगेंगे झोली करके और सरकार देगी, हम लेंगे। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी थी और वही हुआ। गांव ने मांगी और सरकार ने दी। और उस दिन एक चेहरा पूरे उत्तर भारत में वायरल हो गया था और वो चेहरा आज हमारे साथ मौजूद है ग्रामीण भारत मंच पर, और वह चेहरा था चेयरमैन राजेश ठकराल जी का। राजेश ठकराल जी वो शख्स थे जो 2 महीने से जो जनता दोपहर के अंदर जब 47, 48, 50 तक टेम्परेचर चला गया और हमारी मातृशक्ति भी वहां बैठी रही टी के लिए, और वो टी लेकर आए। तो मिलते हैं और बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे साथियों, मीठी भी होंगी और कड़वी भी होंगी। तो ठकराल जी, सबसे पहले ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। कुलदीप जी, आपको, आपके व्यूअर्स को और सभी खापों को मेरा नमस्कार जी, धन्यवाद। देखिए ठकराल साहब, आपने भी देखा जो चैनत का धरना था 2 महीने से ज्यादा चला जी, तरह तरह की बातें हुई। ये कहा गया कि टी नहीं लग सकती है, लेकिन ये बाद में कहानी पता चलती है कि आप जैसे अच्छे चेहरे थे जो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे और उनका एक ही ध्येय था कि ये मामला सुलझना चाहिए, ये गांव सरदारी की इज्जत रहनी चाहिए, खाप सरदारी की इज्जत रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए, खाप गाम राम होता है, गाम राम इसलिए कहा जाता है, गाम राम की इज्जत बड़ी हो जाती है जी। और उस ध्येय में आप लगे हुए थे, आप सफल भी हुए। सबसे पहले उस चीज के लिए आपको शुभकामना। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो टी का फैसला हुआ वो उसी दिन हुआ था या उससे पहले मतलब लगभग तैयारी हो चुकी थी कि गांव सरदारी की बात रखनी है? लगभग तैयारी थी। अच्छा। और उसमें ये था कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे जो सरकार, गांव और शहर, जी, जो एक खाई बन रही थी निरंतर हाँ जी, हाँ। बयानों से, तो आपस में किसी प्रकार की सहमति बने। खाप भी अपनी है, गांव भी अपने हैं, शहर भी अपना है, तो सरकार भी अपनी तो है ही। ठीक बात है। तो ये पूरा सरकार का ही फैसला था कि इसको ऐसे किसी तरह से इस मामले को निपटाया जाए। और आप हरियाणा सरकार के नुमाइंदे हैं जी, क्योंकि आप चेयरमैन हैं हरियाणा सरकार के अंदर में हैं, तो आप निरंतर लगे हुए थे। निरंतर लगे हुए थे। तो हरियाणा सरकार ये चाहती थी कि ये मुद्दा हर हाल में सुलझना चाहिए। जी, ऐसा है? बिल्कुल। आपने देखा होगा कि तरह तरह की बयानबाजी हुई, काफी कड़वाहट का माहौल था। बिल्कुल था। तो गांव में तो प्रदर्शन चल ही रहा था, शहर में भी प्रदर्शन हुए छोटे-मोटे। हाँ जी। तो लग ऐसे रहा था कि ये मुद्दा नहीं सुलझेगा और दूरियां बनती जा रही हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले मतलब आपके दिमाग में ये बात कैसे आई? और जो लोग ये कह रहे थे कि ना ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आपके दिमाग में ये चीज कैसे है कि पॉसिबल है, सुलझ सकता है?
मैं ये नहीं कहूंगा मेरे दिमाग में आई, सरकार के दिमाग में आई। मैं भी सरकार का पार्ट हूँ। हाँ बिल्कुल सरकार के। और सीएम साहब ने मुझे अलग बुलाया भी, अकेले बुलाया था। हाँ। और बातचीत सारी इस विषय पर हुई भी कैसे इस मामले से निपटा जाए। सरकार अपने स्तर पे सारी बातचीत कर रही थी। और मैं समझता हूँ कि जो ये फैसला हुआ बहुत अच्छा फैसला हुआ। ये एक सामूहिक फैसला था। और मैं जो गया सरकार मैं जो जा रहा था बिल्कुल सरकार का पार्ट हूँ। हाँ बिल्कुल सरकार। तो सब कुछ एक सहमति से हुआ, अच्छे वातावरण में हुआ। समय लग गया उसके लिए खेद है, पर कुछ ऐसी चीजें थी जो मामला लंबा हुआ और वो फिर भी ठीक ठाक सुलट गया, बिना किसी नुकसान के सुलट गया। समय लगा लेकिन फिर भी हो गया। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। सरकार की निरंतर चिंता यही थी कि इस मामले को कैसे सही अच्छे तरीके से सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको निपटा जाए, ताकि गांव की भी बात रह जाए, शहर का भी नुकसान ना हो। और इस सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है। एक जो बात आई थी भाई नहीं मिल सकता, एक बात कहीं सच्चाई भी थी, तो उसमें से नहीं देना भाई एक था, भी दूसरी लाइन दे देते हैं। लेकिन जब ये मामला फंस गया, मैंने कहा ना सरकार एक संवेदनशील सरकार है, अच्छी सरकार है। सरकार का ही निर्णय था, सारा सामूहिक निर्णय था कि इसको किसी प्रकार से ऐसे इसको निपटा जाए, जल्दी इसको कर दिया जाए। वो कर दिया गया। इसके लिए मैं सरकार को भी, अपने सभी साथियों को जो इस फैसले में शामिल थे, उन सबको भी बधाई देता हूँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और गांव वालों को, आप सबका, खापाओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि इस चीज को निपटा दिया गया जी। खाप सरदार ने भी बड़ा दिल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहले कोई भी भाषणबाजी हुई हो, कुछ भी हुआ, लेकिन जब खापे बीच में आ गई ना, तब एक उम्मीद भी जगी थी। देखो खापे एक सर्वमान्य है, सबके लिए है, हमारी सरकार के लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। भाई खाप का एक अलग स्थान है और खापों का इसमें जो निरंतर रोल आ रहा था उसे ठीक प्रकार से कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि खापों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने संजीदगी से लेते हुए इस मामले को जल्दी से जो भी हुआ इसको निपटा दिया गया। अच्छा यहाँ देखिए जी, हम सारी चीजें आज जनता की दूर करना चाहते हैं। जो हमारे विधायक महोदय हैं, हाँ जी, वो नहीं चाहते थे कि टी मिले गांव वालों को। कितना सच है आपके हिसाब से? नहीं, जब सहमति हुई तो सारे शामिल थे इसमें, सारे शामिल थे, सारे सहमत, सामूहिक फैसला था, सामूहिक फैसला था। अच्छा, जब ये फैसला हुआ, ऊपर जब चयनित वाले भी आए हुए थे, तो उसमें विधायक जी भी बैठे थे, मंत्री गंगवा जी भी थे, खट्टर जी भी थे। बातचीत सारी सरकार की सहमति से सारा प्रोग्राम हो रहा था, इसमें कोई वो नहीं था। माननीय खट्टर जी जो इस मामले में थे, उन्होंने भी इस मामले में अच्छा रोल निभाया और वो भी सरकार की सहमति से ही सारा सिस्टम, जो मैंने बताया ना, सरकार की सहमति से हुआ। खट्टर साहब और नायब जी सब एक सहमति से फैसला हुआ, किसी को ये नहीं भी किसी एक की वजह से हुआ, सरकार की सहमति से हुआ, सरकार की सहमति जी। अच्छा, एक चीज ये भी कही जाती है कि भाई जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था जींद का जी, अगर वो कार्यक्रम ना आता तो ये मामला नहीं सुलझता। इसमें कितने से चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मामला तो देखो सुलझाना ही था। जब मैं एक मोदी जी का प्रोग्राम तो बहुत बाद में बना, आदरणीय मोदी जी की जो रैली हुई ये बाद में प्रोग्राम बना, उससे पहले ही सीएम साहब मुझे बुला चुके थे। तो चीजें सारी संज्ञान में थी, कैसे मामला हल हो इसके प्रति सिर्फ वो थोड़ा भी वो हो गया बस। उसका रैली का मैं नहीं समझता इसका कोई उसमें कोई विशेष कारण था, ऐसा नहीं। मतलब पहले भी मंशा थी सर? पहले मंशा थी, कई दिन पहले बुला लिया गया था। अच्छा, आपकी बातचीत हो गई थी? ये बातचीत हो गई थी। अच्छा, कुछ लोग फिर ये भी कहते हैं कि इसमें मुख्यमंत्री जी की बजाय मनोहर लाल जी आगे आए। हाँ जी, मनोहर लाल जी ने सुलझाया, मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए था। आप क्या समझते हैं? उस दिन मुख्यमंत्री माननीय खट्टर जी का प्रोग्राम हिसार आने का बन गया था, जो गोयनका जी के आना था। और दोनों में कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो करते या वो करते, आपस में बहुत बढ़िया तालमेल है। मनोहर लाल जी भी मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके ये आए थे, भाई हिसार जा ही रहे हैं तो इस मामले को सुलझाया जाए। बातचीत होने के बाद ही उन्होंने जहाँ जो मीटिंग बुलाई और रात को ही बात हो गई थी, तो इसलिए यहाँ चयनित वालों को भी, जो भी प्रतिनिधि उनको भी बुलाया गया था। मैं भी चंडीगढ़ से पंचकुला था, मैं भी वहां से वापस आया और ये सारा बहुत अच्छे तरीके से हो गया। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद। अच्छा, विपक्ष के लोग हैं, कुछ और लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि नायब जी डम्मी हैं। आपने भी सुना होगा, बहुत सारे बयान आए हैं। बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। अच्छा, कैसे? माननीय मनोहर लाल जी में और नायब मुख्यमंत्री नायब जी में कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल एक है, संगठन सारा एक है। इनके विचार वैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं। वैसे भी ऐसा नहीं हो सकता कि बिना मुख्यमंत्री की उनकी सहमति के ऐसा कुछ हो। और ये जो प्रचार किया जा रहा है, सिर्फ ये एक विपक्ष एक अपना नैरेटिव फैला रहा है और कुछ नहीं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है।
बिल्कुल ही एकदम घी शक्कर है, दोनों में कोई फर्क मैं तो नहीं मानता। कोई फर्क नहीं। नहीं, देखिए पूनिया जी, ये जो बात आ रही है एक विपक्ष का सारा नैरेटिव, कुछ नहीं। माननीय मनोहर लाल जी ने साफ साफ कहा था उस समय कि मैं मुख्यमंत्री जी के उसी हिसाब से बातचीत करके ही यहाँ पे आया हूँ, और उन्हीं का निर्णय है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा बिल्कुल कि मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे को ये जिम्मेवारी दे दी कि आप इस मामले को इस प्रकार से निपटा दें। तो ये ऐसा बिल्कुल भ्रामक प्रचार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल दोनों बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, दोनों की बहुत बढ़िया ट्यूनिंग है, और ये अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं। तो इसमें जो भी कोई सलाह लेनी होती है तो माननीय मनोहर लाल जी दे देते हैं, इतना बस, और कुछ नहीं। अच्छा जी, तो सरकार कौन चला रहा है? सरकार तो सीएम साहब ही चला रहे हैं जी, सच्चाई है, सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई। तो ये जो इस प्रकार का जो प्रचार आ रहा है, मैंने बताया ना, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ वो अपना वो नैरेटिव सेट करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और आप ये देखिए कि उनके पास किसी भी मुद्दे पे उन्होंने अच्छे तरीके से कभी भी विपक्ष की राजनीति वो करते ही नहीं, सिर्फ एक हो हल्ला ऐसी चीजें हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो चीजें माननीय पहले मनोहर लाल जी ने की, अब ऐसे माननीय मुख्यमंत्री नायब जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रशासन दे रहे हैं, सबको लोगों को आनंद आ रहा है। तभी तो बार बार सरकार रिपीट हो रही है और आगे भी आएगी, आप देखना। ये और क्या लगता है फिर, ये जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि जो सरकार तो मनोहर लाल जी चला रहे हैं, असली मुख्यमंत्री तो वो है, फिर ऐसी बात क्यों आ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है पूनिया जी। आप कभी ध्यान से देखना, जिस प्रकार से हमारे सीएम साहब ने, इन्होंने कबीर अपना संत कबीर कुटिया के जिस प्रकार से दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं, और उनका मिलनसार रवैया, हंसमुख चेहरा, हर समय हंसते रहना, निरंतर काम में लगे रहना, उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। विपक्ष घबरा रहा है, घबराने के कारण ही वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उनको डीफ्रेम किया जा रहा है। भाई हाँ, इनकी ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री तो भाई यही है, लेकिन ये डम्मी है, और ये सीएम अपना आदरणीय मनोहर लाल जी का नाम लेते हैं, वो चला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री नायब जी के अपने खुद के फैसले हैं, उनका खुद का अपना अनुभव भी है, काफी समय से वो सरकार में हैं, पहले भी सरकार में रहे हैं, पार्टी में, संगठन में है। और माननीय मनोहर लाल जी की कभी सलाह लेनी होती है जाके ले लेते हैं या फोन पे ले लेते हैं। जो कभी भी ऐसा नहीं है मनोहर लाल जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने उनको कोई भी ऐसा निर्णय थोपा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय मनोहर लाल जी का कद बहुत बड़ा है, इतने ऊपर स्तर तक चले गए हैं, इसके बावजूद उनका बड़प्पन देखिए। जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि मेरी ड्यूटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाई है कि आप ये काम कीजिए, तो उनका कितना विशाल हृदय है कि किस उदार भावना से, किस भावना से वो कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने पूरा सम्मान देते हुए ये कहा कि उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है। इससे ज्यादा उनका तालमेल या उससे ज्यादा उन सब अच्छी चीज क्या हो सकती है? मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज उन्होंने कही। और हमने ये भी सुना है कि नायब सिंह जी उनको गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं। बिल्कुल मानते, बढ़िया वाला तालमेल है, उसमें कोई कुछ कहे, एक बाल बराबर भी फर्क नहीं आ सकता। लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा से मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्या लगता है, ऐसा हो सकता है क्या? जो व्यक्ति खुद, आपको भी पता होगा, मीडिया में भी आया, मुझे भी पता है कि जो व्यक्ति खुद ये कह रहा था मोदी जी से, उन्होंने खुद कहा कि मुझे हरियाणा से मुक्त कीजिए, उन्होंने कोई जिम्मेवारी की भी कुछ और जिम्मेवारी दो, ऐसा भी कभी नहीं कहा। मुझे हरियाणा से मुक्त कीजिए और किसी और को मौका देते हैं ताकि वो भी अपना काम कर दिखाए, और मैं इससे एक बार हटना चाहता हूं इससे। साफ साफ उन्होंने खुद अपनी इच्छा से इस पद का त्याग किया है। मेरे पास जो जानकारी है वो ये सच्चाई वाली है, आप सबको भी पता होगा इस बारे में कि उन्होंने खुद इस पद को त्यागा। खबरें आई तो थी, उनका पद से कोई मोह नहीं है। अच्छा। कभी उन्होंने कभी पद नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। और उनके राह कदम पे जो उनको मार्ग दिखाया, जो उन्होंने हम सबको सिखाया, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब जी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा जैसे जो नायब है उनका नायब सैनी नायब भी काम करने में लगे हुए हैं। बहुत अच्छे जो उन्होंने काम किए पहले मनोहर लाल जी ने, उन्हें दिखाया रास्ते पर चलते हुए। और उनसे भी मैं समझता हूँ कि कोई कंपैरिजन मैंने आप दोनों का नहीं करा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी इसमें सर्वथक कोई भी किंतु परंतु नहीं है कि सरकार की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी काम करने में लगे हुए हैं। तो फिर ये बार बार ये बातें आती क्यों हैं? बार बार बातें, विपक्ष के पास मैंने बताया कोई मुद्दा नहीं है। माननीय मनोहर लाल जी ने खुद ये पेशकश की, इसलिए की कि मेरे बाद कोई ऐसा कोई रिक्त स्थान ऐसा ना हो, तो ताकि कोई भी स्थान को भरे। भाजपा में बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, इसलिए उन्होंने जो भी जिम्मेवारी संगठन ने नायब जी को दी, उन्होंने भी काम करके दिखा रहे हैं। किसी और को मिलती वो भी काम करते। जैसे बीजेपी में आपको बताता हूं कि शिवराज जी 3 बार लगातार बने, संगठन ने जैसे उनको कहा तो उन्होंने पद खाली किया, दूसरे आ गए। राजस्थान में भी ऐसा हुआ।
तो हमारी पार्टी में, एक कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी में मूलभूत फर्क यही है कि वो पद से प्यार करते हैं। एक बार कुछ भी उनके पास कोई भी पद मिल जाए उसको खाली करने को तैयार नहीं होते, चाहे किसी प्रकार का पद हो, चिपकते हैं जी कुर्सी से। चिपकते हैं। लेकिन हमारे संगठन में ऐसा नहीं है। संगठन जो जिम्मेवारी देता है, हमारे में मांगने का कोई रिवाज नहीं, और जो संगठन जिम्मेवारी देता है उसको अच्छी तरह से निभाते हैं। तो यही फर्क है, मूलभूत जो फर्क है यही है। इसलिए कांग्रेस परेशान है, वे कैसे किस मुद्दे पे घेरें, कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, आप कब से बीजेपी में हैं? मैं बीजेपी से लगभग 40 साल से हूं, और आज तक जिस पद तक मैं पहुंचा हूं, आज तक मैंने भी कभी, पहले यही सिखाया करते थे, वही उसी में फॉलो कर रहा हूं। कभी कोई पद नहीं मांगा, ना ये मांगा, ना पहले कभी मांगा। जो मिल गया, जो जिम्मेवारी मिल गई वो काम करना है, बस काम। कमाल है ठकराल, जब 40 साल से बीजेपी में हैं जी, और कभी पद नहीं मांगा, अब बिन मांगे मिला है बिना मांगे, और खुश हैं। बिल्कुल खुश हूं। 40 साल का अरसा आपने पार्टी को दे दिया। बिल्कुल दे दिया। और तब भी जो सरकार आ गई तब भी बहुत खुश था। हम जब लगे थे, विचार के लिए लगे थे, तब पता नहीं था सरकार भी बनेगी। विचार अच्छे हैं, पार्टी अच्छी है, इसलिए लग गए। धीरे धीरे करते करते लोगों को विचार अच्छे लगे, तो लोगों ने सरकार बना दी। एक बार बना दी, दूसरी बार बना दी, अब तीसरी बार फिर बना दी सरकार। फिर भी आप ये देख लेना कि सरकार सेंटर में भी आएगी, कोई विकल्प ही नहीं है। प्रदेश में भी आएगी, कोई विकल्प नहीं है, ना नायब जी का, ना ऊपर मोदी जी का, कहीं भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। अगली बात पुनिया जी, मैं आपको एक स्पष्ट सी बात बता रहा हूं, कहीं भी आज विपक्ष आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ हो हल्ले के, झूठे बेसिर पैर के आरोप लगाने के। इसके अलावा आप ये दिखाइए कि विपक्ष का कौन सा ऐसा नेता है या विपक्ष ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि जनता उन्हें सरकार में दोबारा मौका दे। सरकार, जनता उन्हें जल्दी मौका नहीं देने वाली। जब तक हमारी सरकार ये चल रही है, बहुत अच्छी चलेगी, आगे कई बार बनेगी। आप ये देखना, क्यों निरंतर एक युवाओं को भी मौका देते हैं हमारे, कभी पुरानों को दे दिया, कभी युवाओं को दे दिया, कभी किसी को दे दिया। हमारी पार्टी में कभी कोई किंतु परंतु नहीं है। जिसे जिम्मेवारी मिल गई अच्छी तरह से निभाने में सभी, हर कार्यकर्ता सक्षम है। जब मुझे मिली मैं भी करके दिखाऊंगा औरों को। हम हैरान हैं, मैंने देखो सुना था जी कि ठकराल जी बहुत पुराने भाजपाई हैं, जी, लेकिन आज ये मालूम चला कि आप 40 साल से भाजपा में जी, और कभी आपने कोई पद नहीं कभी कोई पद नहीं मांगा, कभी भी। वाह जी वाह, क्या बात है ठकराल जी। पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि खापें सरकार की तारीफ कर रही हैं। जी, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा खापों में विश्वास रखती है, पंचायत में विश्वास रखती है। दूसरी बात, मैं खुद भी, मैं बास से हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, मेरी 10वीं भी मैंने बास में ही की है। अच्छा जी, तो मैं गांव की पृष्ठभूमि से हूँ। मैं अपने आप को खापों का ही मानता हूँ। खाप से बड़ा मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें हैं, खाप एक जो निर्णय लेती है, इतना अच्छा निर्णय लेती है। पहले खापों में सारा सरकार भी खाप पे चलाया करती बिल्कुल थी। बिल्कुल, कानून तो अब आया है, कानून अब आया है, पहले तो खापे ही बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं भी, हमारी सरकार पूरा खापों को पूरा विश्वास में लेके चलेगी, खापों को पूरा मान सम्मान देगी और दे भी रही है। आप कभी भी देखना, सरकार खापों के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल खापों के साथ लेके चलेगी, खापों को मान सम्मान देके चलेगी। सरकार इस प्रकार से, तभी सरकार बार आ रही है। अभी अभी महम 24 के अंदर एक बहुत बड़ी खाप का आयोजन हुआ जी, उत्तर भारत की सभी खापें छूटी। जो गंद कल्चर है, जो संस्कृति में गंदगी आ गई, सोशल मीडिया पर गंद आ गया है, इसको रोक लगाने के लिए खापें एकत्रित हुई है। तो इसमें सरकार का क्या कदम है? इसमें सरकार खापों का पूरा सहयोग करेगी। मैं समझता हूं कि गंदी संस्कृति तो भाजपा की कभी रही नहीं। भाजपा तो एक अच्छे विचार लेके चलने वाली पार्टी है, और जो खापों ने जो निर्णय लिया है, मैं खापों की बहुत सराहना करता हूं। और सरकार को भी, खापों को भी मिलके ये सब कदम उठाने चाहिए। और ये जो संस्कृति है बहुत ही एक निकृष्ट है इसकी, और मैं इसमें खापों की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम। और सरकार खापों के साथ है। सरकार ने तो पहले गंदे गानों पर बैन भी लगाया, पहले बैन भी लगाया। जी, बिल्कुल सही। भाजपा तो एक संस्कृति वाली अच्छी विचारों वाली पार्टी रही है, तो इसमें इस प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसे गंदगी पनपे, उसकी कोई मैं समर्थन हमारी सरकार कभी नहीं करेगी। दिल्ली का जो मामला था, जो पेपर लीक का मामला, हाँ देखिए सरकार ने माना जी, लेकिन थोड़ी देर कर दी, और कांग्रेस आरोप लगा रही है आप पे तरह तरह के। क्या कहेंगे आप इस विषय पे? देखिए पूनिया जी, मैं ये कहूंगा कि देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन देरी भी नहीं मानता। आप ये बच्चों के दबाव में करना पड़ा फैसला, मैं ये भी कहूंगा। लेकिन कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी की गलती मैं नहीं मानता। ये चीजें बहुत पहले से चली आ रही हैं। कांग्रेस के राज में इन चीजों को वो दबा देते थे, हमारी सरकार तो खुद उठा रही है, और हमारी सरकार इनके प्रति कड़े कानून भी बना रही है। और बच्चों के भविष्य के लिए मोदी जी ने जो ये कदम लिया, मैं समझता हूँ कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दूसरा, ये आप पहले की तुलना में
पेपर लीक बहुत कम हुए। पहले पेपर लीक बहुत ज्यादा होते थे। करते कौन है? हम समाज के लोग। मैं मेरे बेटे के लिए पैसे दूंगा तो तभी चलता है ना सारा सिस्टम। ये ठीक बात। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, परिवारों को सोचना चाहिए, बच्चों को सोचना चाहिए। सरकार ने तो तुरंत फिर दोबारा पेपर भी करवा दिया, तो ये मामला जो था बस एक विपक्ष की उसके चढ़ गया। अदरवाइज सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। सरकार ही इन सब उजागर करने में लगी हुई है ताकि पेपर लीक बंद हो। सरकार तो चाहती है बिन खर्ची बिन पर्ची, जैसे यहाँ हुआ तो देखो कितने बच्चे लगे, कितने बच्चों को रोजगार मिला, बच्चा ईमानदारी से लगे। सरकार की सोच यही है। देखिए पूनिया जी, इस चुनाव में जो सरकार दोबारा बीजेपी की आई, इसमें इस बात का बहुत बड़ा रोल था। जो कांग्रेस ने ये कहा कि खर्ची पर्ची अब भी चलेगी, पहले हमारा पेट भरेंगे, हमारे बच्चों को घर भरेंगे, उसके बाद दूसरों को सोचेंगे, कार्यकर्ताओं के, उसके बाद आम जनता के लिए। तो इस बात का बहुत फर्क था, युवाओं में रोष था कि सरकार, ऐसी सरकार आई है, बहुत से बच्चे लगे हैं। ऐसे ऐसे गाँव में गए जहाँ 50-60, आपके परिवार में कोई लगा होगा? 2-3 बच्चे लगे ना जी। कोई पैसे दिए? नहीं। फिर तो एक ऐसी सरकार, और इस जो सरकार अभी, इसको बिना पर्ची का बहुत बड़ा रोल था इस सरकार में जो बनी है। बिल्कुल था। और आगे भी रहेगा। बच्चों में एक क्रेज है, बच्चों में जोश है। और जब हमारी सरकार ये किसी प्रकार की खर्ची पर्ची बंद कर रही है, तो पेपर लीक मामला भी सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। ये पहले से चली आ रही है, हमारे लोग ही करते हैं, चाहे वो अफसर हो, चाहे हमारे परिवार हो। तो इस जितनी सरकार इसके प्रति जवाबदेह है, सरकार का एक पूरा एक मत है कि किसी प्रकार भी पेपर लीक ना हो। पूरी सुरक्षा करने में सरकार निरंतर लगी हुई है। लेकिन हमारे में से ही लोग हैं जो ये सारे काम करते हैं, उन सब की मैं कड़ी निंदा करता हूं। और ये मोदी जी ने जो फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया, आगे भी करते रहेंगे। पेपर लीक मामले में सरकार किसी प्रकार कोई कोताही नहीं बरतेगी, ये आप देख लेना। सरकार का हम मूड देख रहे हैं, चयनित मामले में मूड में बदलाव, जी, सॉफ्ट स्वभाव दिखा सरकार का। हाँ जी। दिल्ली के मामले में भी अभी सॉफ्ट नजर आया। बिल्कुल। तो क्या सरकार का मूड में कुछ बदलाव हुआ है? सरकार आगे से सॉफ्ट नेचर से चलेगी, ये मान सकते हैं? नहीं, सरकार क्योंकि कड़क सरकार मानी जाती थी। सरकार तो पहले भी ऐसे ही चल रही है। कड़क फैसले केवल लेने पड़ते हैं, और कड़क फैसले ना लें, राजा ना लगे तो उसका भी फायदा नहीं है। बहुत अच्छी सरकार चल रही है। बहुत फैसले जो लिए जनहित में लिए हैं, आगे भी लेंगे, कड़े फैसले भी लेंगे, इस मामले में भी लेंगे। सरकार बहुत संवेदनशील है, अच्छी सरकार है, नरम भी है और गरम भी है। सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन सरकार जनहित के कार्य करेगी। जनहित के लिए कोई भी फैसला लेना पड़े, हमारी सरकार लेगी जी। तो साथियों, आपने सुना राजेश ठकराल जी को। राजेश ठकराल जी असली टी मैन। असली क्यों? क्योंकि असली टी लेकर आए और वो टी लगी, सारी दुनिया ने देखी, और उस जुलूस में भी शामिल थे। और खाप सरदारी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए राजेश ठकराल जी का गांव में बुलाकर खाप सरदारी के बीच में सम्मान भी किया। खाप सरदारी ने भी अच्छा काम किया है। और राजेश ठकराल जी का आगे भी कहना है कि मैं तो अपने आप को खाप सरदारी का बच्चा मानता हूं, मेरी परवरिश बांसगांव में हुई है, और आगे भी हम खाप सरदारी जो भी हमें आदेश देगी, हम उनसे दूर नहीं हैं। अच्छे काम के लिए हम हमेशा उनसे भी 2 कदम आगे चलेंगे, ऐसा राजेश ठकराल जी का कहना है। तो क्या लगता है आपको कि राजेश ठकराल जी की जो बातें हैं वो वाकई में काबिल तारीफ हैं? और आगे से सरकार ने एक सॉफ्ट नेचर, सॉफ्ट स्वभाव और एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया खाप सरदारी के प्रति और गांव के लोगों के प्रति, वो बना रहेगा, ये हम भविष्य में देखेंगे। और आपको क्या लगा? जो जवाब दिए हैं ठकराल जी ने वो बिल्कुल सही दिए हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में। और ठकराल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका, पूरी खाप सरदारी का, चयनित गांव वालों का, और जो सारा सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे मान सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा, और मैं कुछ काम आ पाया, इसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, राम राम साहब।